गृहिणी को ही घर कहते हैं। नारी के सहयोग बिना अभि काम अधूरा है। तो गृहिणी को ही घर कहते हैं। और इन्हीं सुनीति के द्वारा ध्रुव जी महाराज का जन्म हुआ था। राजा उत्तानपाद अपनी पत्नी सुनीति के साथ में बड़े आनंद से महलों में रह रहे हैं। कई वर्ष व्यतीत हो गए राजा उत्तानपाद के विवाह को, लेकिन इनके यहाँ पर कोई संतान नहीं हुई। रानी सुनीति कहने लगी कि महाराज, हमारा कितना बड़ा दुर्भाग्य है। हाथ जोड़कर के रानी सुनीति कहती है कि स्वामी, मैं बड़ी अभागिन हूं। मेरी कोख पर पत्थर पड़ चुके हैं कि मैं इस राज्य के लिए, इस घर के लिए, इन महलों के लिए और आपके लिए एक मैं पुत्र पैदा नहीं कर सकी, कोई संतान नहीं हुई। मैं बड़ी अभागिन हूं। रानी रोने लगी है। आज राजा उत्तानपाद रानी सुनीति से कहते हैं कि देवी, चिंता क्यों करती हो, सब भगवान भला करेंगे, ये किसी के हाथ की बात थोड़ी है। समय धीरे धीरे व्यतीत हुआ और एक दिन राजा उत्तानपाद से रानी सुनीति कहने लगी है कि स्वामी देखो, हमारे विवाह को कई वर्ष व्यतीत हो गए और अभी तक कोई संतान नहीं हुई। आप न हो तो दूसरा विवाह कर लो, दूसरी शादी कर लो। और जैसे ही रानी सुनीति ने कहा कि दूसरा विवाह कर लो, राजा उत्तानपाद कहने लगे, रानी तुम क्या कहती हो, मैं दूसरा विवाह कर लूं? नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। रानी को समय पर डांट लगा दी कि मैं ऐसा कभी नहीं कर सकता हूं। फिर समय धीरे धीरे व्यतीत हुआ। एक बार राजा उत्तानपाद सुदूर प्रांत में, सुदूर वन में भ्रमण करने के लिए गए कि वहां के राजा की एक सुंदर कन्या को देखा और देख करके राजा उत्तानपाद उस पर मोहित हो गए, उसके स्वरूप पर आकर्षित हो गए। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित, राजा उत्तानपाद ने उसके साथ में विवाह कर लिया। उसका नाम था सुरुचि। और राजा उत्तानपाद सुरुचि को लेकर के महलों की ओर आने लगे। इधर में सूचना प्राप्त हुई कि राजा दूसरा विवाह करके रानी लेकर के आ रहे हैं। गंधर्व विधि के साथ में विवाह किया है। महलों में सूचना प्राप्त हुई। रानी सुनीति ने आरती की थाली सजाई के महाराज दूसरी रानी लेकर के आ रहे हैं। आज मैं दरवाजे पर उनका स्वागत करूंगी, उनकी आरती उतारूंगी। और जैसे ही सुरुचि को लेकर के महल के दरवाजे पर आए, तुरंत सुरुचि कहने लगी कि महाराज, ये कौन है महल के अंदर? राजा उत्तानपाद ने कहा कि ये मेरी बड़ी रानी सुनीति है। सुरुचि कहने लगी, महाराज, जब आपकी बड़ी रानी सुनीति आपके साथ महलों में है तो फिर मुझे लेकर के क्यों आए? अगर आप इन्हें रखना चाहते हो तो इनको रखिए महलों के अंदर, और अगर इनको रखोगे तो मैं जा रही हूं, और मुझे रखोगे तो इनको महलों से बाहर निकाल दो। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित, राजा उत्तानपाद सुरुचि के स्वरूप पर इतने आकर्षित थे कि अपनी बड़ी पत्नी सुनीति को महलों से बाहर निकाल दिया। उसको रानी सुरुचि के कहे अनुसार
केवल 2 रोटी जौ की दी जाती थी। सुबह और 2 रोटी शाम को महलों से बाहर एक कुटिया बनवा दी गई। उसी कुटिया में, उसी झोपड़ी में वो रानी सुनीति रहने लगी है और मन ही मन सोचने लगी है कि हे विधाता, अरे मैंने तो सोचा था कि ये महाराज सुरची को लेकर के आए हैं तो हम दोनों साथ साथ रहेंगे, लेकिन ये क्या खेल हो गया प्रभु, आपने क्या कर दिया। रानी सुनीति महलों से बाहर कुटिया में रहने लगी। समय धीरे धीरे व्यतीत हुआ कि फिर से राजा शिकार खेलने के लिए जाते हैं। इधर में रानी सुनीति रानी सुरची महलों में रह रही है और सुनीति महलों के बाहर एक झोपड़ी में रह रही है। राजा शिकार खेलने के लिए गए, शिकार नहीं मिला उन्हें, समय बहुत लग गया, रात्रि का समय हो गया। रानी सुरची ने महल के दरवाजे को बंद करवा दिया और कहा कि कोई भी दरवाजे को नहीं खोलेगा। आज राजा उत्तानपाद जब महल के दरवाजे पर आए तो दरवाजा नहीं खोला गया। हे राजन, राजा उत्तानपाद रोने लगे, मन में सोचने लगे कि अरे इससे तो अच्छा मैं उसी समय था कि जब तक मैं लौट करके नहीं आता था तब तक मेरी रानी सुनीति महल के दरवाजे पर ही बैठी रहती थी और जब तक मैं भोजन नहीं करता था तब तक वो भी भोजन नहीं करती थी। राजा आज उस कुटिया की तरफ, रानी सुनीति की तरफ आने लगा। इधर में सुनीति घबराने लगी कि कहीं मेरी सौत सुरची ने कहीं मुझे मरवाने के लिए तो राजा को नहीं भेजा है। रानी सुनीति घबराने लगी, थर थर कांपने लगी। राजा उत्तानपाद कहने लगे कि रानी तुम डरो नहीं, आज सुनीति ने उस समय पर भोजन नहीं किया था, पानी नहीं पिया था, 1 गिलास पानी रखा था, 2 रोटी जौ की रखी थी। राजा भूखा था, प्यासा था। रानी सुनीति ने आज राजा को पानी दिया है और वो जौ की रोटी खाई। 1 गिलास जैसे ही मुंह राजा उत्तानपाद ने खाया, मुख में के आंखों से आंसू आने लगे। मन में सोचने लगे, देवी मैंने तेरे साथ नहीं अच्छा व्यवहार नहीं किया। राजा रोने लगे हैं। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ और उसी समय रानी सुनीति सगर्भा हुई। प्रातः काल होते ही राजा उत्तानपाद महलों में आए। कुछ समय के बाद में रानी सुनीति के गर्भ से एक बालक ने जन्म लिया और उसका नाम रानी सुनीति ने ध्रुव रखा। बचपन से ही उस बच्चे को सुंदर शिक्षा प्रदान करने लगी। संतों के आश्रम में लेकर के जाती है और कहती है, बेटा इन्हें प्रणाम करो, इनको प्रणाम करो, ये संत हैं। और जब हम मंदिर में जाएं ना, कथा सत्संग में कहीं जाएं तो बच्चों को अवश्य लेकर के जाना चाहिए। बच्चों को अवश्य लेकर के जाना चाहिए। जब हम हाथ जोड़ेंगे ना तो हमारे देखते देखते वो बच्चे भी हाथ जोड़ेंगे, हम प्रणाम करेंगे, वो बच्चे भी प्रणाम करेंगे। अगर नहीं करते तो उनसे कहो, बेटा ये ठाकुर जी हैं, ये भगवान हैं, इन्हें प्रणाम करो। तो धीरे धीरे उनमें बचपन से ही संस्कार आने लगेंगे। आज इसी प्रकार से रानी सुनीति अपने बच्चे, छोटे से बच्चे ध्रुव को संतों के आश्रम में ले जाती है, सत्संग सुनवाती है और स्वयं संतों की सेवा करती है।
संत प्रसन्न हुए और कहने लगे कि बेटी तुमने हमारी बहुत सेवा की है, तुम वरदान मांगो, तुम्हें क्या चाहिए। रानी सुनीति हाथ जोड़ करके कहने लगी कि बाबा अगर आप मेरी सेवा से प्रसन्न हैं, मुझे वरदान ही देना चाहते हैं, तो बस एक ही वरदान दे दो कि मेरी सौत सुरुचि है ना, उसके विवाह को 4 वर्ष हो गए, अभी तक कोई पुत्र नहीं हुआ है। मैं चाहती हूं कि उसके पुत्र हो जाए। संतों ने कहा अरे बेटी तुम ये क्या कह रही हो, जिस सुरुचि की वजह से राजा ने तुम्हें महलों से बाहर निकाल दिया और तुम उस सुरुचि की कामना पुत्र की करती हो। बेटी अगर तू कहती है कि सुरुचि के पुत्र हो जाए तो आशीर्वाद देते हैं, उसके अवश्य ही पुत्र पैदा होगा। हे राजन, समय धीरे धीरे व्यतीत हुआ और उस सुरुचि के गर्भ से भी एक बालक ने जन्म लिया और उसका नाम उत्तम रखा गया। धीरे धीरे वो बच्चे दोनों बड़े होने लगे। इधर में ध्रुव जी महाराज खेलते खेलते महलों में पहुंच जाते हैं और राजा उत्तानपाद सिंहासन पर बैठे हुए थे। पिताजी पिताजी कह करके सिंहासन के ऊपर गोदी में चढ़ जाते हैं ध्रुव जी महाराज, लेकिन रानी सुरुचि राजा के पास में ही बैठी थी। तुरंत राजा की गोद से हाथ पकड़ करके कहने लगी कि अरे तुझे इस गद्दी पर बैठने का और राजा की गोद में बैठने का अधिकार किसने दिया। डांट लगाने लगी, तू इस गद्दी पर बैठने का अधिकारी नहीं है। ध्रुव जी महाराज कहने लगे कि अरे माता, अरे मौसी, ये मेरे पिताजी हैं। रानी सुरुचि कहने लगी कि इस गद्दी पर बैठने का अधिकार तुझे दिया किसने। अरे इस गद्दी पर अगर बैठना है, इस गद्दी पर बैठने की ज्यादा ही लालसा है और इस गद्दी पर बैठने के लिए पिता का होना उतना आवश्यक नहीं है, उससे कई गुना मां होना आवश्यक है। और तुझे इस गद्दी पर बैठना है ना, तो जा वन में जा और वन में जाकर के तू परमात्मा का भजन कर, भगवान प्रसन्न हो। भगवान कहे कि बेटा वरदान मांगो, तो भगवान से केवल एक ही वरदान मांगना कि प्रभु मेरी मृत्यु हो जाए, मृत्यु होने के बाद में मैं माता सुरुचि के गर्भ से जन्म लेकर के आऊं। जब तू मेरे गर्भ से जन्म लेकर के आएगा तो तू इस गद्दी पर बैठने का अधिकारी होगा। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं परीक्षित, उस रानी सुरुचि ने ध्रुव जी का ही अपमान नहीं किया, उसने तो भगवान का भी अपमान कर दिया, अपने गर्भ को भगवान से भी ऊंचा मान लिया। धक्का देकर के ध्रुव जी महाराज को वहां से भगा दिया। आज ध्रुव जी महाराज रो रहे हैं और सुरुचि उसको कहते हैं कि सुष्ठुर नीति यस्य सह सुनीति, जो शास्त्र की नीति पर चले उसे सुनीति कहते हैं। और स्वस्य रुचिरस्य सह सुरुचि, जो अपनी अपनी चलावे काऊ की बात नहीं माने उसी को सुरुचि कहते हैं। आज छोटा सा बालक ध्रुव रोता रोता अपनी माता के पास में आया कि बालो शिवतनात्मानम् अन्य स्त्री गर्भ संभवम् नूनं वेद भवान यस्य दुर्लभेर्थे मनोरथः। ध्रुव जी महाराज रोते रोते अपनी माता के पास में आए और सुरुचि ने आकर के ध्रुव जी को हृदय से लगा लिया और कहा बेटा क्या बात है, तू क्यों रो रहा है। ध्रुव जी महाराज कहने लगे कि मैया मुझे छोटी माता ने, मौसी ने मारा है और अगर ध्रुव जी महाराज ने कहा कि मुझे मौसी ने मारा है, छोटी माता ने मारा है और कहा है कि तू इस गद्दी पर बैठना है तो पहले भजन करने जा।
सुनीति माता कहने लगी, बेटा तेरी छोटी माँ ने बिल्कुल सत्य कहा है, गद्दी पर बैठना है तो पहले भजन कर भगवान का, तेरी माँ ने गलत नहीं कहा है। और आजकल की मैया होती तो न काऊ के छोराते हाथ लगा के देख लो, फिर देखो काऊ के बालक में एक थप्पड़ मार के देख लो, दीवानी कलेक्ट्री सबरी शुरू है जाएंगे, पूरा जीवन निकल जाएगा लड़ते लड़ते। भैंस खुल के काऊ के खेत में चली जाए, 250 ग्राम नाज खाया आवेगी, गेहूं ने खाया आवेगी, और 2.5 लाख रुपया केस में लगे जाएंगे। लेकिन सुरची माता ने ऐसा नहीं किया। सुनीति ने ध्रुव जी को धक्का देकर के महलों से बाहर निकाल दिया, और सुनीति माता ने कहा कि तेरी माँ ने बिल्कुल सत्य कहा है, तू जंगल में जा भगवान का भजन कर। और वास्तव में सच्ची माता तो वही है जो अपने पुत्र को भगवान की भक्ति की ओर लगा दे। और तुलसीदास बाबा ने भी बताया है कि पुत्रवती जुवती जग सोई, पुत्रवती जुवती जग सोई, पुत्रवती जुवती जग सोई, पुत्रवती जुवती जग सोई, रघुपति भगते जासु सोत होई, रघुपति भगते जास सुत होई, रघुपति भगति जासु सोत होई, रघुपति भगते जास सुत होई। वास्तव में सच्ची माता तो वही है जो अपने पुत्र को भगवान की भक्ति में लगा दे। आज ध्रुव जी की माता ध्रुव जी को जंगल के लिए भेज रही है, लेकिन कहा है कि बेटा जाकर के सुरची माता को प्रणाम करके आशीर्वाद लेकर के तब जंगल के लिए जाना। ध्रुव जी महाराज महलों में गए और महलों में जाकर के सुरची माता के सामने हाथ जोड़ करके खड़े हो गए। पहले तो जाकर के साष्टांग प्रणाम किया लेट करके, और फिर खड़े हो गए हाथ जोड़ करके। लेकिन सुरची तो अकड़ करके सिंहासन पर बैठी है, जरा भी बदलाव नहीं है। और इस स्वभाव को बदलना बड़ा मुश्किल होता है, स्वभाव को बदलना बड़ा मुश्किल है। कि कस्तूरी की क्यारी करी, केसर की दीनी खाद, पानी दियो गुलाब को तऊ प्याज की प्याज। आप कस्तूरी की क्यारी बनाओ, केसर की खाद डालो, गुलाब जल का पानी लगाओ, लेकिन प्याज के अंदर से बदबू नहीं जा सकती है, खुशबू नहीं आएगी, उसमें बदबू ही आएगी। स्वभाव को बदलना बड़ा मुश्किल होता है। सुरची अकड़ करके बैठी हुई है और कहने लगी, मुझे प्रणाम क्यों कर रहा है? ध्रुव जी महाराज कहने लगे कि मैया मैं जंगल के लिए जा रहा हूं भगवान को प्रसन्न करने के लिए। सुरची कहने लगी, ठीक है जा, अगर तू वन में जा रहा है भगवान को प्रसन्न करने के लिए तो मेरा आशीर्वाद है, तुझे भगवान अवश्य मिलेंगे। आज ध्रुव जी महाराज जंगल में पहुंच जाते हैं, लेकिन ध्रुव जी महाराज का कोई गुरु नहीं है। और संत कहते हैं, शास्त्र कहते हैं कि बिना गुरु के कल्याण नहीं होता है। गुरु बिन भव निधि तरहि न कोई, जो बिरंचे शंकर सम होई। शंकर के समान भी कोई क्यों ना हो, ब्रह्मा के समान भी कोई क्यों ना हो, लेकिन बिना गुरु के उसका भी उद्धार नहीं है, कल्याण नहीं है। ध्रुव जी महाराज का कोई गुरु नहीं है।
चले जा रहे हैं जंगल में, सामने से देवर्षि नारद भेष बदल करके आ गए। कहने लगे जरा देख करके तो आओ कि इसका विश्वास, इसका दृढ़ संकल्प पक्का है कि कच्चा है, जरा परीक्षा लेकर के देखो। अब तो देवर्षि नारद सामने से आ गए और कहने लगे कि कहां जा रहे हो, कौन हो, किसके पुत्र हो। ध्रुव जी महाराज ने पहले तो संत के भेष में देखा है, आज संत को देख करके चरणों में साष्टांग प्रणाम किया। इस दृश्य को देख करके देवर्षि नारद अंदर ही अंदर प्रसन्न हो रहे हैं। फिर कहने लगे ध्रुव जी महाराज कि हम राजा उत्तानपाद के पुत्र हैं, जंगल में जा रहे हैं भगवान को प्रसन्न करने के लिए। देवर्षि नारद झूठ मूठ को हंसे, कहने लगे अरे जंगल में कोई भगवान थोड़ी रहते हैं, जंगल में तो बब्बर शेर रहता है, खा जाएगा, लौट जाओ। ध्रुव जी महाराज कहने लगे कि बाबा मेरी माँ का आदेश है कि उस बब्बर शेर के अंदर भी भगवान का वास है। देवर्षि नारद ने कहा ठीक है, तुम्हारी माँ का आदेश है कि उस शेर में भी भगवान का वास है, लेकिन जंगल में कोई तुम्हारी माता जी नहीं बैठी जो तुम्हें नाश्ता करा जाएंगी, भोजन करा देंगी, वहां कोई नहीं है जंगल में, कौन खिलाएगा पिलाएगा। ध्रुव जी महाराज कहने लगे बाबा कि जब दांत न थे तब दूध दियो, अब दांत दिए तो का अन्न न देगो, जान को देत अजान को देत, जहान को देत बुतो को देगो, जल में थल में पशु पक्षिन में, सबकी सुध ले तब तेरी हुलेगो, रे मन मूर्ख सोच करे मते, सोच करे ते कछु हाथ न लेगो, सोच करे ते कछु हाथ न लेगो। ध्रुव जी महाराज कहने लगे कि मेरी माँ का आदेश है, मेरी माँ के वचन है कि जिस समय पर बालक अपनी माँ के गर्भ में रहता है और गर्भ के अंदर से जन्म लेकर के इस संसार में आता है, उस समय वो बालक कुछ करने लायक नहीं होता है, और जन्म लेते ही तुरंत भगवान उसके लिए दूध की व्यवस्था कर देते हैं। जन्म लेने से पहले दूध की व्यवस्था नहीं करते, जन्म लेते ही तुरंत दूध की व्यवस्था हो जाती है। और जब दांत निकल करके आते ना बच्चे के, उस समय भी वो बालक कुछ करने लायक नहीं होता है। फिर भगवान उसके लिए अन्न की भी व्यवस्था करते हैं, भोजन की भी व्यवस्था करते हैं, सबकी वही रखवाले हैं बाबा। देवर्षि नारद ने इतना दृढ़ विश्वास देखा ध्रुव जी महाराज का, तुरंत अपने हृदय से लगा लिया और अपने स्वरूप में आ गए। कहने लगे बेटा मैं ही देवर्षि नारद हूं। और देवर्षि नारद ने ध्रुव जी महाराज के कान में एक मंत्र दिया, द्वादशाक्षर, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज इस मंत्र को ध्रुव जी महाराज को दे दिया और कहा कि बेटा जाओ, वृंदावन की बगल में एक मधुवन नाम की जगह है, यमुना जी के किनारे, वहां यमुना जल में स्नान करके तुम भजन करना। ध्रुव जी महाराज आगे बढ़ने लगे हैं कि तस्मात् गच्छ भद्रन्ते यमुनायास्तटं शुभम पुण्यम मधुवनम यत्र सानिध्यम नित्यदा हरे। ध्रुव जी महाराज यमुना में स्नान करके एक बट वृक्ष के नीचे आसन लगा करके बैठ जाते हैं और ध्रुव जी महाराज भजन करने के लिए बैठे कि तेरा त्रांते प्राप्ते कपिथ्य बदराशन आत्मवृत्त्यनुसारेण मासम नित्योर्चनम हरि।
धीरे धीरे करके ध्रुव जी महाराज भजन करने लगे। 1 महीना हुआ, 2 महीने हुए, 3 महीने हुए। ध्रुव जी महाराज चौथे महीने में जाकर के ध्रुव जी महाराज ने धीरे धीरे करके अन्न को छोड़ा, जल को छोड़ा और सूखे पत्ते खाने लगे। ध्रुव जी महाराज के भजन का 5वां महीना प्रारंभ हुआ कि पंचमे मास्यनो प्राप्ते जित श्वासो जितेन्द्रियः ध्यायन ब्रह्म पदे केन तस्थौ स्थान स्वीचलः। ध्रुव जी महाराज के भजन का 5वां महीना प्रारंभ हुआ और ध्रुव जी महाराज ने 5वें महीने में अपने श्वास को रोक लिया। जब श्वास को रोक लिया तो सभी देवताओं का प्राण अवरुद्ध होने लगा, कोई श्वास नहीं ले पा रहा है। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित सभी देवता घबराते हुए भगवान विष्णु के पास में गए। इधर में ब्रह्मा जी भी गए, कहने लगे भगवान क्या बात है, हम श्वास नहीं ले पा रहे हैं। भगवान नारायण ने कहा चिंता मत करो देवताओं, मेरा एक छोटा सा नन्हा सा भक्त ध्रुव है और वो मेरी तपस्या में बैठा हुआ है। और श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि परीक्षित भगवान नारायण ध्रुव जी को दर्शन देने के लिए नहीं गए, दर्शन करने के लिए गए थे ध्रुव जी के। और ध्रुव जी के सामने चतुर्भुज रूप में खड़े हो गए, लेकिन ध्रुव जी महाराज के तो नेत्र बंद थे, अंदर ही अंदर वो तो झांकी के दर्शन कर रहे थे। उनके हृदय में चतुर्भुज रूप भगवान प्रकट थे। जो झांकी बाहर खड़ी हुई है वही झांकी ध्रुव जी के हृदय में अंदर है। भगवान ने सोचा कि ध्रुव आंखें खोलने वाला नहीं है, ये तो अंदर ही अंदर आनंद ले रहा है। और जैसे ही भगवान नारायण ने अंदर की झांकी को हटाया, तुरंत ध्रुव जी महाराज छटपटाए और आंखें खुली तो सामने वही झांकी खड़ी हुई है। बोलिए नारायण भगवान की जय। जिस पर भगवान की कृपा हो जाए, क्योंकि इस जीव की जो वाणी सोई हुई होती है कि मोकम करोति वाचालम पंगुं लंघयते गिरिम यत्कृपातमहं वन्दे परमानंद माधवम। इस जीव की वाणी सोई हुई होती है, जब भगवान कृपा कर दें तो गूंगा भी बोलने लगता है, लंगड़ा भी पहाड़ पर चढ़ जाता है। जा पर कृपा राम के हो।